डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज हमारी हिंदी की क्लास 5th का चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों निश्चय। तो बच्चों, निश्चय बहुत सारी चीज़ों में होता है। किसी चीज़ का हम अगर निश्चय कर लें तो वो काम हमें करना चाहिए, या हम कर सकते हैं, या हम करना चाहते हैं। ठीक है, तो बच्चों प्रस्तुत पाठ का जो सार है, प्रस्तुत अध्याय में बताया गया है कि राजा अपने राज्य का मुखिया होता है। अच्छे राजा का प्रजा गुणगान करती है और बुरे राजा का नेतृत्व में उसकी प्रजा भी गलत आचरण करती है। आइए पढ़ते हैं। बहुत समय पहले की बात है, वाराणसी नगरी में ब्रह्मदत्त नामक राजा थे। वे बड़े दूरदर्शी, सहृदय और न्यायप्रिय थे। अपनी प्रजा के सुख दुख का पूरा ध्यान रखते थे, इसीलिए सभी लोग उनके व्यवहार से बहुत खुश थे। वे राजा के गुणों का बखान करते न थकते थे, परंतु राजा को किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो उन्हें अपने अवगुणों से परिचित करा सके। एक दिन राजा ब्रह्मदत्त ऐसे किसी व्यक्ति की तलाश में भेष बदलकर निकल पड़े। प्रत्येक प्रांत में जाकर उन्होंने लोगों से पूछा, परंतु उन्हें हर बार यही उत्तर मिला कि राजा ब्रह्मदत्त जैसा दयालु, विवेकशील और न्यायप्रिय राजा दूसरा नहीं है। अपनी प्रजा को खुश देखकर उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई, परंतु अभी भी उन्हें अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिला था। पूरे राज्य में घूमते हुए हिमालय की ओर चल दिए। चलते चलते वे महात्मा बोधिसत्व के आश्रम में पहुंचे। अंदर जाकर राजा ने महात्मा बोधिसत्व को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया और चुपचाप एक और बैठ गए। उन्हें भूख प्यास भी लगी थी। बोधिसत्व ने उन्हें खाने के लिए जंगल से पके फल दिए और कहा, वत्स, इस राज्य का राजा धर्म और न्याय के अनुसार राज करता है, इसीलिए ये फल इतने मीठे हैं। यदि राजा अन्यायी तथा क्रूर हो तो जंगल के फल मधुर तथा शक्कर आदि सभी कड़वे तथा स्वाद रहित हो जाएंगे। साथ ही संपूर्ण राष्ट्र भी कमजोर हो जाएगा। महात्मा बोधिसत्व की बात सुनकर राजा बिल्कुल शांत हो गए। उन्होंने अपना परिचय भी नहीं दिया और वहां से वापस राजधानी आ गए। उन्हें बोधिसत्व की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने अपने मन ही मन बोधिसत्व की कथनों को परखने का निश्चय किया। अगले दिन राजा ने जानबूझकर अधर्म तथा अन्यायपूर्वक शासन करना प्रारंभ कर दिया। चारों ओर हाहाकार मच गया। कुछ समय पश्चात राजा फिर बोधिसत्व के आश्रम में गए और उन्हें आदर पूर्वक प्रणाम करके एक और बैठ गए। बोधिसत्व ने उन्हें फिर से पके हुए फल खाने के लिए दिए। जैसे ही राजा ने फल खाए तो उन्हें वे फल कड़वे लगे। राजा ने फल थूकते हुए पूछा, ऋषिवर, ये फल इतने कड़वे और स्वादहीन क्यों हैं? बोधिसत्व ने कहा, वत्स, जब राजा अत्याचारी तथा न्यायी हो तो उसका प्रभाव जंगल के फल पर भी तथा कंद मूल और सभी वस्तुओं पर पड़ता है। ब्रह्मदत्त बोले, ऋषिवर, आपके कहने का क्या तात्पर्य है? कृपया विस्तार से बताइए। उन्होंने बोधिसत्व से पूछा कि भाई आपके कहने का क्या तात्पर्य है, मुझे पूरे विस्तार से बताइए। बोधिसत्व ने कहा, वत्स, क्या आपने कभी गायों के झुंड को नदी पार करते देखा है? यदि सबसे आगे चलने वाली गाय अपना मार्ग बदल ले तो पीछे चलने वाली गाय भी अपना मार्ग बदल देती हैं। इसी प्रकार राजा अपने राज्य का नेता होता है। यदि राजा गलत आचरण करे और अधर्म को अपनाए तो प्रजा भी उसी रास्ते पर चलने लगती है। बोधिसत्व के जवाब पाकर ब्रह्मदत्त की सारी जिज्ञासा शांत हो गई। फिर उन्होंने बोधिसत्व को अपने बारे में बताते हुए कहा, हे महात्मन, मैं ही इस नगर का राजा ब्रह्मदत्त हूँ। मेरे ही कारण फल मीठे और फिर से कड़वे हो गए, परंतु अब मैं यह निश्चय करता हूँ कि कड़वे फलों को पुनः मीठा करूंगा और कभी इन्हें कड़वा नहीं होने दूंगा। यह कहकर राजा ने बोधिसत्व को आदरपूर्वक प्रणाम किया और राजधानी आकर न्यायपूर्वक राज करने लगे। तो बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सीखा कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए, और जो कोई नेता होता है किसी जगह का तो उसका जो असर है वो जनता पर भी पड़ता है। तो इसी के साथ ये कहानी हमारी यहीं खत्म होती है। कैसा लगा हमें ये पार्ट, मुझे बताइएगा जरूर। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा। तो बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।